बीच है उसे मैं बढ़ाऊं और जो चीज़ दूरी है उसे दूर करूं। लेस कम्युनिकेशन वाली बात मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं है। मैं चाहती हूं कि जनता और जनसेवा के बीच में संपर्क बहुत ही ज़्यादा कायदे से, बहुत अच्छे से, मजबूती से बना रहे। ये मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा उद्देश्य है वो मेरा ही नहीं, पूरे झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बरकट्ठा जीप उम्मीदवार ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। बरकट्ठा भाग 7 जिला परिषद उम्मीदवार निखार खानम ने चुनाव कार्यालय बरकट्ठा मस्जिद के पास विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। उन्होंने कहा, यदि जनता मुझे 5 वर्ष सेवा करने का मौका देती है तो मैं अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करके दिखाऊंगी। निखार खानम ने कहा, मेरा चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर ऑटो टेम्पो छाप पर मुहर लगाकर मुझे विजय दिलाएं ताकि मैं क्षेत्र का विकास कर सकूं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं रुकेंगे आने के बाद प्रत्याशी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुट गए हैं। आज के चुनाव कार्यालय उद्घाटन में मुख्य रूप से बसंत साव, दिलीप सोनी, मिट्ठू, झुनझुन गुप्ता, नसीम खान, जसीम खान, वसीम खान, इम्तियाज़ भारती, जाहिद खान, मिनहाज अहमद समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा भाग 7 भावी जीप उम्मीदवार निखार खानम के द्वारा बरकट्ठा मस्जिद के सामने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया जा रहा है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी ने एक मत से कहा कि निखार खानम एक योग्य, शिक्षित और युवा उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे। निखार खानम ने कहा, यदि मैं चुनाव जीत जाती हूं तो मैं अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूंगी और 24 घंटा अपने जनता के बीच सेवा देने का प्रयास करूंगी। तो ये आप देख रहे हैं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर निखार खानम के द्वारा किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बरकट्ठा भाग 7 से भावी जीप उम्मीदवार निखार खानम का आज बरकट्ठा मस्जिद के पास कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। निखार खानम जी का 2 नंबर पर टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। आप जीप परिषद में क्यों खड़ा होना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र से आए गए जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, आपके मीडिया चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूँ। तो मैं जीप उम्मीदवारी के लिए अपना नाम अगर लाई हूँ, अगर मैं इसके लिए आई हूँ तो इसका मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है जो कनेक्टिविटी जनसेवक और जनता के बीच है उसे मैं बढ़ाऊं और जो चीज़ दूरी है उसे दूर करूं। लेस कम्युनिकेशन वाली बात मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जनता और जनसेवा के बीच में संपर्क बहुत ही ज़्यादा कायदे से, बहुत अच्छे से, मजबूती से बना रहे। ये मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा उद्देश्य है वो मेरा ही नहीं, पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो है विमेन एम्पावरमेंट का। तो विमेन एम्पावरमेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी हैव टू गिव द इक्वल राइट्स टू द वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी। हमें इक्वल राइट्स देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव the opportunity to participate socially, economically, financially, और in family we have to give support to them। तो मेरा ये कहना है कि अपने फैमिली में हमें जो सबसे ज़्यादा अगर हमारी रिस्पेक्ट की, हमारे सपोर्ट की अगर किसी की ज़रूरत है तो वह है विमेन, क्योंकि ये उनकी शिक्षा, उनका स्ट्रेंथ हमारे समाज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे हिंदू समाज में देखा जाए तो जो औरतें होती है लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का स्वरूप होती है, तीनों का वो सम्मिश्रण होती है। तो जब एक औरतें तीनों देवी का रूप होती है, हम उन्हें पूजते हैं,
देवियों को, तो क्यों ना उसका देवियों को पूजने का सम्मान हम अपने घर की औरतों को सम्मान देके उन्हें कृतार्थ करें, उन्हें कुछ ऑफर करें। हमारा भगवान क्या चाहता है कि जो हम जो उनका जो कहना है, जो वो बात बोलते हैं, जो समाज में बताना चाहते हैं, उसको हम मानव जाति कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको देवी के रूप में अपने घर में औरतों को वो सम्मान